हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मदीने मुनव्वरा के हवाले से बहुत सारे अशार आपने समात किए हैं, मैं उनमें से शेयर करना चाहता हूँ। आवाज पहुंच रही है साहब? शुक्रिया भाई। हम कबूतर जो मदीने के उड़ाने लग जाएं। रॉबर्ट्स बरादरान ने जब जहाज को बनाया था तो जहाज को बनाने से पहले उसने ये तरकीब निकाली थी कि इन्हें हवाओं में रोका कैसे जाए। तब मदीने शरीफ के कबूतरों की नकल की गई थी। शायर कहता है कि हम कबूतर जो मदीने के उड़ाने लग जाएं, ये जहाजों के जो मालिक हैं ठिकाने लग जाएं। हम कबूतर जो मदीने के उड़ाने लग जाएं, ये जहाजों के जो मालिक हैं ठिकाने लग जाएं। इतने औसाफ हैं सरकार में गिनती ही नहीं, एक सिफत सोचने बैठूं तो जमाने लग जाएं। इतने औसाफ हैं सरकार में गिनती ही नहीं, एक सिफत सोचने बैठूं तो जमाने लग जाएं। आखिरी शेर पढ़ता हूं इस कबील का। इतने औसाफ हैं सरकार में गिनती ही नहीं, एक सिफत सोचने बैठूं तो जमाने लग जाएं। हम जो सरकार की सुन्नत पे अमल पैरा हो, शेर जंगल के मेरे पांव दबाने लग जाएं। हम जो सरकार की सुन्नत पे अमल पैरा हो, हम जो सरकार की सुन्नत पे अमल पैरा हो, शेर जंगल के मेरे पांव दबाने लग जाएं। यहाँ की जो रवायत है वो लखनवी रवायत से मेल खाती है। वहां भी अच्छे शेर पर लोग करीब बैठने वाले से शेयर कर लेते हैं और कहते हैं शेर अच्छा था। उसने कहा अच्छा था तो ठीक है। माशाअल्लाह, मेरे भाई का हुक्म है मैं फिर से पढ़ूं, तो क्या फिर से सुभान अल्लाह कह सकते हैं? जरा सा लौट आए आप। उस बहुत ज्यादा खामोशी भी जलसे के लिए तो ठीक है, ये उसूल है, लेकिन कभी कभी नबी के नाम पर मचला भी करें आप, नबी के नाम पर तड़पा भी करें। लंदन में जब नात का मुशायरा हो रहा था तो एक क्रिश्चियन इस्लाम कबूल करने के बाद वो महफिल में बैठा हुआ था, उर्दू जबान जानता नहीं था, लेकिन वो रात भर सुभान अल्लाह कह रहा था उस नात की महफिल में। मुशायरे के बाद लोगों ने कहा कि भाई साहब आप तो अंग्रेजी जबान के रसिया हैं, आप उर्दू जबान समझते नहीं हैं, फिर रात भर आपने इन शोरा के नात के अशार को सुन के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्यों कह रहे थे? उसने कहा ऐसा है, मुझे ये नहीं मालूम ये क्या कह रहे थे, लेकिन जब जब मदीने वाले का नाम लेते थे मेरा दिल खुश हो जाया करता था। अल्लाह अकबर। नबी के जिक्र की तासीर ही कुछ अलग हुआ करती है, समझ रहे हैं आप? कुछ तासीर अलग हुआ करती है। नबी के शहर की बात तो यूं है, इससे अंदाजा लगाएं आप। सरकारे गौसुल आजम की बारगाह में जरा गौस पाक के नाम पे सुभान अल्लाह कह दें, जरा दिल से बोल दें, दिल से बोल दें सुभान अल्लाह। जो लोग खड़े हैं मेरे भाई, उनकी भी आवाज सुभान अल्लाह किया जाए। सरकार गौस पाक की बारगाह में एक मरीज को लाया गया। मदीने शरीफ का मेयार देखें आप, स्टेटस लेवल देखें आप। एक मरीज को गौस पाक की बारगाह में लाया गया तो गौस पाक ने फरमाया इसे क्यों लाए हो? ये तो जान बलब है, ये तो मौत के मुंह में जाने वाला है। उसके गार्जियन ने कहा कि सरकार इसे मौत आने वाली थी, हमने सोचा कि या तो इसे मौत आए तो आपकी दहलीज पर आए, या तो फिर आप दुआ करके इसे ठीक कर दें। सरकारे गौस आजम आगे बढ़े, आपने तिनका उठाया, उसके मुंह के अंदर डाल दिया। वो मरीज जो मौत की तरफ जा रहा था उठ के बैठ गया। जिसको खुशी हो सुभान अल्लाह कह दे, वो भी गौस पाक की निस्बत से जरा मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। आप अगर बोलते रहेंगे तो मुझे कोई जरूरत ज्यादा नहीं है कि मैं आपको परेशान करूं, और मुझे तो खामोशी पसंद है, लेकिन बहुत ज्यादा खामोशी भी जलसे की सेहत के लिए नुकसानदेह है। समझ रहे हैं आप? सुने आप, वो मरीज उठ के बैठ गया तो उसके घर के गार्जियन ने कहा कि या सय्यदी, इसके मुंह में आपने कौन सी दवा डाली है जो ये मरीज उठ के बैठ गया? गौसे आजम फरमाते हैं मैंने इसके मुंह के अंदर अपने मदरसे की उस घास के एक टुकड़े को डाला है जिस घास पर मेरे मदरसे के बच्चे चला करते हैं।
अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जरा हाथों को डाके बोल दो या गौसे आजम, जरा ऊंची आवाज में या गौसे आजम, हर तरफ आवाज फैल जाए या गौसे आजम। समझ लिया आप? सहसराम वालों 57 साल से नबी की महफिल में बैठ करके आज खुश हो जाओ फिर से कि जब गौस आजम के मदरसे के कदम, तलबाए किराम के कदम के नीचे आने वाली घास का इतना बड़ा मर्तबा है तो मदीने मुनव्वरा के जर्रों का कितना बड़ा मर्तबा होगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। ये गौस आजम है, गौस आजम, सुभान अल्लाह। इनका साया जिस पर पड़ गया वो कामयाब है। मेरी गुजारिश है तंजीम के कारकुनान के लिए कि तकरीबन 20, 17, 18 मौजूआत हैं, एक मौजू मेरे गौस के नाम का भी दिया करें ताकि जो बेबरकती है घरों की वो खत्म हो जाए, जो नहूसत है वो खत्म हो जाए, दिल लग जाए हमें कुरान की तिलावत में, दिल लग जाए हमारा नमाजों की पाबंदी की तरफ, हमारा दिल लग जाए। गौस पाक का जिक्र इतनी तासीर रखता है, गौस पाक का नाम भी बड़ी अजमतों का हामिल है। शेर मैसूर टीपू सुल्तान की तलवार पर लिखा हुआ था या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हमारे हिंदुस्तान की शान है वो, समझ रहे हैं आप? बादशाह औरंगजेब आलमगीर के दिल पर लिखा हुआ था या शेख अब्दुल कादिर जिलानी। इसीलिए उसकी हुकूमत के दौर में जिस कदर भाईचारगी, हिंदू मुस्लिम मसावात का माहौल था वो मुगलिया खानदान के और बादशाहों के दौर में कम देखा गया है। यही नहीं, इराक के सदर सद्दाम हुसैन की पेशानी पर लिखा हुआ था या शेख अब्दुल कादिर जिलानी। मैं उससे बड़ी मोहब्बत करता हूं, मेरी सैकड़ों क्लिप मौजूद है इस हवाले से। सद्दाम हुसैन से इसलिए मैं मोहब्बत करता हूं कि वो गौसे आजम से मोहब्बत करता था, समझ रहे हैं आप? वो रिफाई कादरी था, मेरे गौस के शहर का था। और दुनियावी एतबार से इसलिए भी मोहब्बत करता हूं सद्दाम हुसैन से, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से याद कर ले कि वो कश्मीर के मसले पर हिंदुस्तान का हमेशा साथ देता था, कश्मीर के मसले पर हमेशा हिंदुस्तान का साथ दिया है सदर सद्दाम हुसैन ने। मैं इसलिए उससे बहुत मोहब्बत करता हूं। एक मतलब उसकी 1.5 लाख फौज गौस पाक के मोहल्ले के करीब से बाबू शेख से तिकरीज जा रही थी। उसने अपनी फौजियों से कहा था खबरदार जिप्सी पे बैठ के जाना, लेकिन जैसे गौस पाक का रोजा नजर आए जिप्सी गाड़ी से उतर जाना, अपनी राइफल को नीचे कर लेना, घुटनों के बल चलते हुए गौस पाक के रोजे को सलाम करते हुए आगे बढ़ना, इसलिए कि वलियों का सुल्तान वही लेटा हुआ है। जरा हाथों को उठा के बोल दो या गौसे आजम, जरा ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। हमने ये जिक्र कम कर दिया है इसलिए उलझन पैदा हो गई। अगर कहो तो एक बात और बता दूं, 3 दिन के बाद आप लोगों के कदम के सदके में मेरी हाजिरी गौस पाक के बारगाह में होने जा रही है। इजाजत दे तो आप सबका सलाम पेश कर देंगे इंशाअल्लाह। इजाजत है आप हज़रात की तरफ से इंशाअल्लाह। ये मेरी आखिरी महफिल है, इसके बाद मेरी महफिल गौस पाक की बारगाह में, अगर मैं जिंदा रहा गौस पाक ने बुलाया। अभी तो सारे काम काज मुकम्मल है, बकिया राजू भाई की दुआ पर है माशाअल्लाह, सूफी सुल्तान मियां साहब किबला की दुआ पर है। एक बात और सुन ले गौस पाक की, सुभान अल्लाह कह दे। अल्लाह इन बैठने वालों को मेरे गौस के दरबार के लंगर खाने का सदका अता फरमाए। आमीन कह दें, आमीन कह दें। जितने लोग मेरे मौला इस महफिल में बैठे हुए हैं इन सबको गौस पाक सरकार के दरबार के कुत्तों का झूठा अता फरमा दे। इन सबको अपनी पलकों से मेरे गौस के दरबार में झाड़ू लगाने की तौफीक अता फरमा दे। एक बात और सुन लीजिए गौस पाक की, कोई तकलीफ तो नहीं? जोर से बोले, कोई तकलीफ तो नहीं? गौस पाक का जिक्र मालूम है। अभी शेख सूफी अजीज सुल्तान साहब किबला के तवस्सुल से मेरे घर पे गौस पाक की बारगाह के साहिब सज्जादा के सगे भाई शेख जैद बाबा आए थे। उनकी माँ मखदूमा साथ में थी, तो कहने लगे बड़े भाई एक बात आपकी तरफ से, वो कहने लगे कि कोई ये ना कहे, सहसराम वालों, कोई ये ना कहे कि मैं गौस आजम से मोहब्बत करता हूं, कोई ये ना कहे कि मैं गौस आजम से मोहब्बत करता हूं, बल्कि मेरे दादा गौस आजम ने फरमाया है, वो ये कह रहे हैं, मेरे दादा गौस आजम ने फरमाया है जब तक मैं किसी से मोहब्बत नहीं करता कोई मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकता है। अल्लाह, एक नारा बुलंद कर दे गौस पाक की मोहब्बत में, एक नारा बुलंद कर दे गौस पाक की मोहब्बत में। माशाअल्लाह, ये मेरे शान गौसे आजम की है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि गौसे आजम सरकार को से वही मोहब्बत करता है जिससे पहले गौसे आजम मोहब्बत करते हैं। ये जिक्र भी गौसे आजम की मर्जी से हुआ है। आखिरी बात सुने, कोई तकलीफ तो नहीं? सुभान अल्लाह कह सकते हैं?
बस मेरा भाई अख्तर परवाज साहब किबला तशरीफ लाए आगे माशाल्लाह। अच्छा आप नहीं थे इसलिए मैंने गौस की बात जी जी ज़िया भाई वो तो रूल के मुताबिक, ज़िया भाई तो दिलों में है माशाल्लाह, वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो उसे मुझे दीजिएगा, मैं पढ़ दूंगा ज़िया भाई इंशाल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। मेरे गौस की आखिरी बात समाप्त कर लें इंशाल्लाह, इसके बाद तो होती रहेगी। दुनिया का एक बड़ा अजीम बादशाह गुजरा है, उसका नाम है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, कुर्द में पैदा हुआ। बाप का नाम है शाह नजमुद्दीन कादरी, गौस पाक का मुरीद, उसका बाप वो खुद मुरीद गौस पाक का। 4 साल की उम्र है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की, उसके बाप नजमुद्दीन कादरी अय्यूबी को लेके गौस पाक की बारगाह में आए, कहा हुजूर इसे कबूल कर लें। गौस पाक ने अय्यूबी को करीब बुलाया। 4 साल के सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को करीब बुला के यूं गोदी में उठाया। गौस पाक की उंगलियां अय्यूबी की गर्दन पे थी, यूं उठाया और पेशानी देख के फरमाया, नजमुद्दीन तेरा ये बेटा वक्त का बादशाह बनेगा। जरा दिल से बोल दे, दिल से बोल दे, वक्त का बादशाह बनेगा। ये गौस पाक की बात थी। यही बच्चा जब बड़ा हुआ तो फातिह बैतुल मुकद्दस कहलाया, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहलाया। समझ रहे हैं आप? जिंदगी की आखिरी बहार है, आखिरी महीना है, इंतकाल का वक्त है, आखिरी हफ्ता है। चारपाई पर लेटे हुए रो रहे थे अय्यूबी। आपकी फौज का कमांडर इन चीफ आ गया, उसने सलाम किया और सलाम करने के बाद कहा कि ओ बादशाह वक्त, आप बिस्तरे मर्ग पे लेटे लेटे मौत का इंतजार कर रहे हैं, ये क्या तरीका है? आप इतने बड़े मुजाहिद थे, मजा तो जब था कि आप मैदाने कारजार में होते, दुश्मनों की तलवारें होती और जिस्म आपका होता, दुश्मनों की तलवारों से आपकी गर्दन आपके जिस्म से अलग होती, आप शहीद कहलाते, तब तो मजा था। ये क्या बात है कि आप बिस्तर पे लेटे लेटे मौत का इंतजार कर रहे हैं। अय्यूबी इंतकाल के आखिरी हफ्ते वो कमजोर जिस्म लिए हुए पूरी ताकत से उठ के चारपाई पर बैठ गए और अपनी फौज के कमांडर इन चीफ का गिरेबान थाम लिया। कहा, सुन, तूने ये कैसे कह दिया है जो जुमला अभी तूने यह कहा है? सुन, अभी जमीन पर ऐसी कोई तलवार बनी ही नहीं है जो अय्यूबी की गर्दन को उसके जिस्म से अलग कर दे, इसलिए कि उसकी गर्दन पे गौसे आजम की उंगलियों के निशान मौजूद है। अल्लाह 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 अल्लाह, जरा सुभान अल्लाह कह दे मोहब्बत के साथ। मेरे गौस की बात है, हाथों को उठा के बोलने, या गौसे आदम, ऐ मेरे मौला उठे हुए हाथों के मालिकान को अपने हबीब के बेटे का रौजा दिखा दे। आमीन कह दे माशाअल्लाह। जब बगदाद जाओगे ना तो सिर्फ गौस पाक को ही नहीं देखोगे, मौला अली की बारगाह भी हाजिरी हो जाएगी, अर्ज़े करबला भी देख लोगे, मौला अब्बास के रोजे को भी देख लोगे, मौला हुसैन के रोजे को भी देख लोगे। वक्त बहुत कम है, एक मनकबत का मिसरा पढ़ दूं जो मैंने कई मरतबे गौस पाक की जाली शरीफ पे बैठ के पढ़ा है कि ऐ खुशा किस्मत दरे महबूबे सुबहानी मिला। अब कोई ना बोलेगा, ऐ खुशा किस्मत दरे महबूबे सुबहानी मिला, जिंदगी को आस्ताने शाहे जीलानी मिला। मेरी क्या औकात थी आता जो मैं बगदाद को, है मगर मुमकिन की मुझको हुक्म सुल्तानी मिला, है मगर मुमकिन की मुझको हुक्म सुल्तानी मिला। और यूं लगा दीदार पाकर आस्ताने गौस का, जैसे एक प्यासे को रेगिस्तान में पानी मिला। यूं लगा दीदार पाकर आस्ताने गौस का, जैसे एक प्यासे को रेगिस्तान में पानी मिला। मेरे भाई ने मदीने शरीफ का जिक्र किया था, लोग खामोश थे। मैंने बताया कि पहले गौस के शहर के तस्करे से अपने आप को मालामाल कर लो ताकि मदीने मुनव्वरा की जमीन के जर्रों का स्टेटस मालूम हो जाए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ सना खान रसूल जनाब मोहतरम अख्तर परवाज नईमी साहब किबला से माइक पे तशरीफ लाएं और अपनी शिरकत को यकीनी बनाएं।